इस सरहदों की बंदिश से आज़ाद है जिनकी आवाज़, उनकी हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में यकसा हैं जिनके परस्तार, जन्नत नज़ीर मकबूजा वादी। इसके दारुल हुकूमत श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला गुलकारा नरगिस खातून, इनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ कि पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी, अली जफर वो भी गर्दिदा हो गए। सब बस बताए चले जा रहे हैं, मुझे सुनना है ना। चलिए ठीक है जी किरण, मैं आप सब मिलकर जरा सुनते हैं, फिर इनसे मुलाकात करते हैं। एंड फॉर व्यूअर्स, नरगिस इज ज्वाइनिंग अस फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। नरगिस प्लीज़ बताइएगा, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं गाने से मुताल्लिक, रियाज से मुताल्लिक, शौक से मुताल्लिक, श्रीनगर का मौसम कैसा है, श्रीनगर का माहौल कैसा है? श्रीनगर का मौसम बहुत ज्यादा गर्म है। इट्स वेरी हॉट दीस डेज। ओके, मतलब पहले होता नहीं था इतना। अच्छा। और ये भी बताइएगा कि गा तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा रही हैं, बड़ी प्यारी आवाज़ है, सीखा शुक्रिया, कैसे? शुक्रिया। मुझे बताएं, रियाज कब से कर रही हैं, सीखा कैसे, किससे, थोड़ा सा बताएं ना। अच्छा, तो वैसे फॉर्मली तो ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो मैं बचपन से ही गा रही हूँ। लाइक आई हैव बीन सिंगिंग ऑल माय लाइफ, सो इट्स जस्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारे सही। दूसरे म्यूजिशियंस के साथ या फिर इंटरनेट एंड ऑल, दैट्स हाउ आई एम लर्निंग। और अब आपको पता है आपको किस किस ने कितना कितना अप्रिशिएट किया है? सेलिब्रिटीज हैं, हाँ, स्टार्स मैं अभी हैं। थोड़ा सा उसी शौक में हूँ कुछ टाइम से। शौक में यानी अली सेठी, अली जफर और फनकार जो इतना आपको सराह रहे हैं, आप शौक में हैं। थोड़ा सा बताएं ना किस किस का आपको मालूम है? हो सकता है कुछ मैं बता दूं आपको, नहीं उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा गा रही हैं। अच्छा, मुझे एक्चुअली जब अली जफर सर का ट्वीट आया था तो मैं तो बहुत शौक में हो गई, ये कैसे हो गया। और उनका बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है हर जगह पे। तो अभी जो दूसरा दिन था, आई थिंक इट वाज इवनिंग टाइम, और मैं अभी उसी शौक में हूँ कि यही हो गया। एकदम से मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है, सुष्मिता से ट्वीटेड योर वीडियो एंड ऑल। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले उसका स्क्रीनशॉट लिया। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे मत दिख रहा है इससे, ये तो पहले मैं बाद में यकीन कर लूँ कि नहीं सच में था। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर वेरी क्रेजी फीलिंग। और ये बताइए कि अच्छा गाने के लिए क्या मतलब, क्या ज़रूरी, क्या क्या लगता है आपको? बस यूं ही ऐसे गुनगुनाना शुरू कर दिया, या फिर श्रीनगर के नज़ारे ऐसे हैं, आसपास का माहौल इतना खूबसूरत है, किसी का भी दिल चाहे कि या तो अच्छा गाना गाए या अच्छा गाना सुने? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, आई थिंक अ पर्सन इज बॉर्न विद इट। तो मुझे नहीं लगता कि जिस भी इंसान में कोई भी कुछ भी क्रिएटिविटी होती है, कोई भी ऐसी सलाहियत होती है, तो वो हम उसको सिखा सकते हैं, हम उसको पॉलिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एवरीवन इज बॉर्न विद इट। तो या तो हम कभी कोई जल्दी डिस्कवर कर लेता है कि मुझ में ये चीज़ है, किसी को टाइम लगता है या किसी को कहीं और से रियलाइजेशन मिलता है, लेकिन फिर उसको वो पॉलिश कर सकते हैं आगे या और सीख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस इंसान के अंदर बॉर्न क्रिएटिविटी कुछ ना हो तो फिर हम उसमें एकदम से फीड करें आर्ट। घर पे कौन कौन है और कौन आपका सबसे ज्यादा फैन है? किसको आपकी आवाज सबसे अच्छी लगती है? तो नहीं पता। घर पे मेरे पापा है और मेरा एक भाई है और मेरी दादी है, मेरे अंकल है, मेरी चाची है, मेरे कजिन्स है, सब है। अच्छा, ये बताएं वैसे गुलकारी के अलावा और क्या क्या शौक हैं? और मुझे लिखने का शौक है। ओके। मतलब गाने लिखने के बगैर मैं गजलें वगैरह लिखती हूँ कभी। जबरदस्त। और मुझे खाने का शौक है। अच्छा। खाने का या पकाने का? खाने का, पकाने का बिल्कुल भी नहीं। कश्मीर के खाना पकाना दूसरी कंट्री से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, तो टिपिकल वहीं के खाने अच्छे लगते हैं आपको? क्या अच्छा लगता है? नहीं, वैसे मैं यहाँ का तो वाज़वान है हमारा स्पेशलिटी, बट आई एम नॉट इनटू इट। बट मुझे कुछ भी सस्ता टिकाऊ सा चाहिए। सस्ता और टिकाऊ, क्या बात है। मुझे ये बताएं नरगिस कि इतनी पजीराई के बाद जब लोग इतना सराह हैं, और ये जस्ट नॉर्मल फैंस नहीं होते ना, ये तो अली जफर हैं, अली सेठी, हमने सुष्मिता का नाम लिया, यूएई के भी कुछ लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आपकी ख्वाहिश है कि अब इतना अप्रिसिएशन मिला है आपको तो आप इसको बिल्कुल एज प्रोफेशन लेकर आगे चलें, आपके कॉन्सर्ट्स हों, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स हों, आप परफॉर्म करें? प्रोफेशन लेकर तो चल रहे कई साल से, बट मे बी अब और डिटर्मिनेशन बढ़ता है, इंसान को जो वैलिडेशन मिलता है अमेजिंग लोगों से, तो आपको लगता है नहीं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और एप्रिसिएशन मिलता है, लाइक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है।
ओके, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप किसके साथ लाइव परफॉर्म करना चाहते हैं, किसके साथ स्टेज शेयर करना चाहती हैं, वो कोई पाकिस्तानी सिंगर भी हो सकता है, वो कोई इंडियन आर्टिस्ट भी हो सकता है, वो किसी और मुल्क से भी ताल्लुक उसका हो सकता है, आपकी ख्वाहिश क्या है? ऐसे तो मेरा ड्रीम वगैरह नहीं है, लेकिन जिसके साथ भी होगा अच्छा ही होगा। तो आपके फेवरेट कौन है पाकिस्तान में? वैसे ही बता दें अली सेठी साहब, वो अच्छे लगते हैं आपको, और कुरैतुल ऐन बलोच, ओके, जावेद बशीर साहब, ये मेरे पाकिस्तान के फेवरेट हैं। लास्ट नाम तो खास तौर पे हमें भी बहुत पसंद है। तो आप थोड़ा सा जो हमारे जो क्लासिक सिंगर्स हैं उनको नहीं सुनती आप? उनमें मैं जावेद बशीर साहब को और अकबर अली साहब। चलें अब आप एक काम करें मेरे लिए, पहले मुझे अच्छा चलिए ये बताइए, आप काम ये है कि अब आपको ना मैडम नूरजहां को सुनना पड़ेगा उनको सुनिएगा, क्योंकि हमने जो सुना है बहुत कम सुना। अरे क्या गजब किया आपने, फिर कैसे पता चलेगा कि गाना गाते हुए मुस्कुराते कैसे हैं और आंसू पी के कैसे गाते हैं? आपको पता है मैडम नूरजहां को तो लता मंगेशकर भी मानती हैं, पता है आपको ये वाली बात? जी बिल्कुल। और लता मंगेशकर जी जो है ना वो तो मेहदी हसन साहब को भी बहुत पसंद करती हैं। आप एक काम करें, इन दोनों को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अगली बार जब हम बात करेंगे ना तो मैं आपसे इन दोनों में से किसी एक की कोई ना कोई चीज जो है ना जरूर कहूंगी कि प्लीज मुझे सुनाए। जी जी जरूर। प्रॉमिस? जी प्रॉमिस। ओके। अच्छा आप मुझे बताएं, फैमिली में जब कभी आप लोग मिलकर बैठते हैं सारे के सारे, तो घर में कोई आपसे फरमाइश करता है कि भाई जरा हमें वो वाला गाना सुना दो? नहीं, मेरे घर में ऐसा नहीं होता है। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% लोगों की अच्छी आवाज है, तो सब गुनगुनाते रहते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे पास इस वक्त आप है तो हम तो आपसे सुनेंगे। अगर आप कोई गिटार भी आपके पास रखा हुआ, अगर हो जाए गिटार और लगाएं सुर तो क्या ही बात है, हमें अच्छा लगेगा। ग्रेट। ओके, तो ये गजल है अली सेठी साहब की, जिसको बहुत अप्रिसिएशन मिला था, उनसे भी यही गाऊंगी। ना खुले अगर ख्वाब है तो ख्वाब सही, ना खुले अगर ख्वाब है तो ख्वाब सही, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, ना बड़ी देर के बाद ये है, चांदनी रात बड़ी देर के बाद ये है, चांदनी रात। जबरदस्त। और नरगिस, सवेरे सवेरे चांदनी रात याद दिलाई आपने। मेरा ख्याल है यही वो वीडियो थी यही वो वीडियो थी जो कि अली सेठी साहब ने ट्वीट की थी, जिसके बाद या शेयर की थी, उसके बाद आपको फिर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आना शुरू हो गए थे फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, यूएई। पहला पाकिस्तान की तरफ। आपकी आवाज़ सही से आई नहीं, फिर से दोहरा दे प्लीज। जी ये पहला था, मतलब पाकिस्तान की तरफ से पहला ठीक। और जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है या हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, वहाँ वहाँ पर नरगिस की आवाज़ जो है ना वो पहुँच गई, ऐसा हुआ जी। ये जो आप इतना आजिज़ी के साथ में जो है ना वो बस अपनी तारीफ के ऊपर सिर्फ जी कह देती है, मुझे ये भी सुरीला लगा वैसे। नरगिस से क्यों ना कश्मीर के हालात पर भी बात करें, किरण, मकबूजा वादी की बात करें, श्रीनगर की बात हम कर रहे हैं, ज़रा श्रीनगर में आप इस वक्त मौजूद हैं। पिछला एक साल नरगिस थोड़ा शेयर अगर करें कि हालात वहाँ पर क्या रहे, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ खबरें वहाँ से रिपोर्ट होती आई, कुछ खबरें रिपोर्ट नहीं होती आई,
टेलीकम्युनिकेशन के मसाइल वहाँ पर रहे और मसाइल वहाँ पर रहे, थोड़ा सा शेयर कर सकती हैं हालात एक साल में क्या रहे और आज हालात कैसे हैं वहाँ पर? एक्चुअल तो पिछले अगस्त में जब हमारा डिस्कनेक्शन हुआ था, पूरा जी कम्युनिकेशन ब्लॉकेड हुआ था, जब ये आर्टिकल रिमूव हुआ था, तो बहुत लॉस में गए थे बिकॉज सबका काम रुक गया। ठीक। चाहे एक छोटा सा स्टूडेंट से लेके कोई एम्प्लॉय है, चाहे कोई स्टूडेंट, कोई आर्टिस्ट था, सबका काम बैठ गया बिकॉज आजकल के ज़माने में कम्युनिकेशन के बगैर किसी भी काम को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे जुड़ पाई अभी कम्युनिकेशन की वजह से। अगर ये सब जरिए नहीं होते मतलब, तो पता नहीं, मतलब मैं बोलूँगी मेरी आवाज़ अगर अली ज़फ़र साहब तक पहुंची तो इन सब चीज़ों की वजह से। अगर अभी भी इंटरनेट नहीं होता तो पता नहीं कितने बरस मुझे लगते हैं उन तक पहुंचने में। तो हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए पूरी दुनिया से उस टाइम पे। तो बहुत, मतलब मुझे लगता है हम बहुत पीछे चले गए। और अभी के हालात तो, अभी तो पहले से बेहतर हालात है, लेकिन अब कोविड का सीन चल रहा है अभी, तो फिर भी हमारे यहाँ भी 2G इंटरनेट है तो बहुत मुश्किलें होती है, बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। राइट नरगिस, अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि ज़ाहिर है इस वक्त दुनिया आपको सुन रही है, दुनिया आपको देख रही है, और आप क्योंकि श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं कि श्रीनगर का एक नौजवान क्या सोचता है, श्रीनगर का एक नौजवान क्या पैगाम देना चाहते हैं, यूथ का मैसेज क्या है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जो हालात कश्मीरी बर्दाश्त कर रहे हैं वो हालात गैर मामूली हैं, वो हालात मुश्किल हैं। इन हालात को देखते हुए यूथ का मैसेज क्या है पूरी दुनिया के लिए? पूरी दुनिया के लिए मैं क्या मैसेज दूं? बस मुझे लगता है कि बस सुनाई बातों पे यकीन ना करें, खुद हालात को एक्सेस करें, और बस एक सोर्स पे रिलाई ना करें कि आप किसी भी, कोई भी सोर्स हो, चाहे कि आप जो आप वहां से सुन रहे हैं, जो भी आपके पास मैसेज आ रहे हैं, आप उस पे जाएं। नहीं, मैं देयर आर मल्टीपल सोर्सेज, अभी आप हर साइड से एक्सेस करें कि हालात क्या है, खुद जज करें। चलिए, ये कहिएगा कि रियाज आप करती रहेंगी, प्रैक्टिस आप करती रहेंगी, अच्छे से अच्छा गाने की कोशिश करती रहेंगी, खुश रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।